पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने हम सबों को पूरे हफ्ते अक्षरों खाली करते हुए शब्द के दिन में देखने के लिए सुंदर मौका दे। और ईश्वर, आपके वचनों से हम सुनेंगे, हम सबका अगुवाई कीजिए, हम सबका अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। यीशु सहाय और हैप्पी साबर। दूसरी सभा में आप सबको फिर से स्वागत है बागलराम मंडी की तरफ से और पास्टर साहब की तरफ से। आइए आज की सभा को आरंभ करते हुए हम लोग दूसरी सभा को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 148, आनंददायक और शांतिदायक बात कि ईश्वर लिए मेरा हाथ। आइए हम सब खड़े हो जाएं। तो
ले चलता है वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा सब कि ईश्वर थामता मेरा। आइए हम लोग इसी तरह खड़े रहें और अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे कायनात के बनाने वाला परमेश्वर, तूने इस शब्द दिन को हमारे लिए दिया प्रभु जी, तूने आशीषित की और तो हमें इस योग बनाया कि फिर से हम आज के दिन इस नए साल की तीसरी शब्द पर हम तेरे भवन में उपस्थित होकर हो सकते हैं और हम तेरी स्तुति और महिमा और गीत गा सकते हैं। प्रभु जी, हमारे हर गुनाह गलतियों को माफ कर और इस नए साल में नई ताकत, नई उमंग, नई जोश और हिम्मत के साथ तो हमारी अगुवाई कर। दुनिया में संकट, क्लेश, विपद जब तक हम इस धरती में हैं बनी रहेगी, पर इससे कहीं बड़ा हाथ तो हमारे ऊपर है प्रभु जी। तूने शैतान पर विजय प्राप्त की है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें मोल लिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इसी विश्वास और हिम्मत के साथ कि हम तुझ में बने रहें और शैतान के हर उस हमलों का सामना कर सके, हर उस क्लेश, तकलीफ, संकट, विपद, हर उलझनों का सामना कर सके। तेरे वचन में हमें बड़ा ले चल, भरपूरी दे, हमें सहायता कर, मदद कर, हमारे हर त्रुटियां कमी उनको दूर कर और हमें वो आत्मा दे कि हम तेरी ओर फिरें, हम तेरे वचन की भेदों को, गहराई को समझ सके, बूझ सके और पौलुस की तरह हम कह सके प्रभु जी, आवे संकट, हर हमले हमें तेरे प्रेम से जुदा ना कर सके, पर हम स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, इस जीवन की अच्छी दौड़ पूरा करते हुए स्वर्गराज पर तैयार होकर हम इस दुनिया से कूच कर सकें। और जब तू आएगा प्रभु जी, हम तेरे राज में सहभागी हो सके। पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें सहायता कर, मदद कर और अगुवाई कर। हम इस सभा को फिर से तेरे हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के तेरे दास को अपनी आत्मा के द्वारा तो अभिषेक दान करके आज जो भी वचन वो बोलेंगे तेरी ओर से हो और हम सब आशीषित हों। स्वरूप का पहरा हमारे चारों बनाए हुए सुरक्षित रख, कि हमारी कान तेरी ओर बनी रहे प्रभु जी और तेरा वचन हमारे हृदय में उतर आए और हर कमियां, त्रुटियां हमारे जीवन में है सब दूर हो जाए और अपने मुक्त प्रकाश से हमारे जीवन को उज्ज्वल कर। सारे में हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय के हर प्रोग्राम, कार्यक्रम पर तेरे आशीष हो। चर्च के एक मेंबर के साथ हो, के परिवार के साथ हो, हर एक को आत्मा और बुद्धि और ज्ञान और समझ दी कि तेरी ओर फिरे। हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति में हमारे दुआओं को सुना है, ये सब कुछ मांगा है तेरे किसी दिन होगा वह कैसा दान है अजीब उसी का प्रेम। हैप्पी साबत, शुभ सहाय आप सबों को।
शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है? ठीक है। दुख की बात है, हम लोग का माइक्रोफोन पर गड़बड़ हो गया है और हो सकता है आने वाला हफ्ता कोशिश करेंगे इसको सुधारने के लिए। और ये 2026 का नया साल में गड़बड़ हो गया है, तो कोई बात नहीं है। और शायद आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, उससे ऊंची आवाज़ में मैं बोल सकता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस नए साल में प्रवेश किए हैं और बहुत से ऐसे त्रुटियां हो रही हैं और होंगी, उतराव चढ़ाव होगी हमारे जीवन में, और हम लोग को घबराना नहीं है। तो हम आगे बढ़ते जाएं। और इससे पहले मैं अपने वचन मैं बोलूँगा, ज़्यादा देर नहीं रखूँगा मैं। और इससे पहले एक धन्यवादी प्रार्थना जो इस वक्त लोग करेंगे। और बाइबल में हम पाएंगे कि 10 गुणियों में सिर्फ एक, सभी को चंगे हुए, लेकिन एक आया आकर यीशु ख्रिस्ट को धन्यवाद दिया। तो जब कभी भी हम बीमार रहते हैं, तो तकलीफ में रहते हैं, परमेश्वर की चंगाई आप पर है, हम पर है, तो हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं रोगियों के लिए, चंगाई के लिए, लेकिन जब चंगे होने के बाद भी हम लोग को धन्यवादी प्रार्थना की ज़रूरत है। इस वक्त शीला टुडू से निवेदन की कि उनका जो ऑपरेशन से पहले आप सबों ने उनके लिए प्रार्थना की और चर्च में भी हम लोग प्रार्थना किए। और वो कही कि जो सर्जरी ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ, अच्छा ही हुआ, और उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो इस वक्त वो आज साबत में नहीं है, लेकिन बोली कि आने वाला साबत में आऊँगी, तो धन्यवाद के निमित्त वो प्रार्थना किया जाएगा। और इस वक्त मैं मिस्टर दास को अर्ज करता हूँ कि आएगी सामने और सबके खड़े हो जाएंगे और वो थैंक्स गिविंग मैंने धन्यवाद का प्रार्थना किया जाएगा। आइए। आइए हम प्रार्थना करें। मान सके पिता, तो धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं हम सबका साथ था, धन्यवाद देते हैं तो सप्ताह भर हमारा सुधि लिया, बीते दिनों में जहाँ जहाँ भी हम गए पिता हमें सुरक्षित वापस लाया, सारे कार्यक्रम में तेरा साथ था। और हम बहुत खुशी है पिता कि आज साबत दिन में हम तेरे भवन में इकट्ठा हो सकते हैं और तेरे नाम को पुकार सकते हैं, क्योंकि तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा उद्धार करता है और तू ही हमें आशीष देता है। खास करके हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबों को तू जानता पिता, सभी तेरे बच्चे हैं और तू उनका मनोकामना को जानता है। प्रार्थना करते हैं जो भी उनके मनों में इच्छा है जो पूरा करने चाहते हैं पिता, उनके मनोकामना को पूरा कर, ताकि वो तुझे पहचान सके कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा अगुआ है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। खास करके सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं। खास करके इस नई वर्ष का तीसरा साबत में जब हम परमेश्वर पिता तूने सबों को सुरक्षित रखा है, सबों को तू अपना अगुवाई किया है अपने हाथों के द्वारा, और हम बहुत खुशी हैं शीला के लिए जब वो सुरक्षित उनका सर्जरी हो सके। और भी लोग जो दुनिया का देने चाहते पिता सबके साथ हो, सबको तू उनके धन्यवाद को ग्रहण कर और उनके बरसात कर, खास करके के साथ हो जाओ तेरा वचन शेयर करेंगे सुनकर तेरे वचन का धन्यवाद। बैठ जाइए। तो इस वक्त लोग वचन में आएंगे और जैसे कहा कि धन्यवादी हम लोग को होना है। और हम तो तकलीफ में रहते हैं और हम दिन में हमको परमेश्वर की तरफ सुरक्षित रखते हैं
और शाम जब सोने से पहले हम लोग को धन्यवादी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। थोड़े समय तक यहाँ कहता है कि जो एक अगुआ लीडर कहेंगे, और ये शीर्षक है बिचवाई करने वाला। हर देश का एक राजदूत होता है, और जो लीडर होता है जो अपने देशवासियों के लिए जो संवाद पहुंचाता है, फिर वहां से संवाद लाता है। कुछ घटी बड़ी हो जाती है तो अपने देश, अपने समाज, अपने मंडली के लोगों को क्या कहता है, एक संतुलन बनाता है ताकि किसी प्रकार के उनमें कोई मतभेद, कोई घटी ना हो। यहाँ जो एक सच्चा अगुआ या लीडर कहेंगे कि वह व्यक्ति, और जैसे कि बिचवाई करने वाला एक उनका दो दल के बीच में जो एक बिचवाई करने वाला रहता है, वह व्यक्ति दो दलों का सलाहकार होता है। दोनों के बीचों में अच्छी समझौता बनाने के लिए वो प्रयास करता है दोनों दलों में। तो आगे हम देखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए हैं कि एक अच्छे उगे हुए परिवार में, समाज में और अपने लोगों के बीच में वे अच्छे अगुए हुए। और ख़ासकर हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में वो परमेश्वर के भक्त थे, वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते थे और अपने परिवारों को संभाल कर रखे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब 1:5 में वे हर दिन वे बलिदान चढ़ाते थे, बलिदान वे चढ़ाते थे। उस ज़माने में क्या होता है कि लोग बलिदान चढ़ाते थे और परमेश्वर से आशीष या धन्यवाद के रूप में वे बलिदान चढ़ाते थे। और यहाँ हम पाएंगे कि अय्यूब के जीवन में जैसे कहा है कि अपने परिवार को संभाल कर रखे और परमेश्वर के साथ अपने परिवार के लिए बिचवाई का काम, ये अच्छे अगुए, अच्छे पिता के होकर के उन्होंने काम किया। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि नूह के समय में भी, नूह के समय में परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी जहाज़ बनाने के लिए कहे, और वे भी अपने जो परिवार को संभाल कर रखे। वे 8 प्राणी थे, उनके 3 बच्चे थे, उनकी स्त्रियां और उनके बहुएं थे, और ये दोनों तो 8 प्राणी वे परिवार को संभाल कर रखे। इतने हुआ कि वे 120 बरस तक वे प्रचार किए कि औरों का मन बदले, लेकिन किसी का मन बदले नहीं हुआ। लेकिन इतना हमें जानना ज़रूरी है कि वे अपने परिवार को एक अच्छे पिता, एक अच्छे अगुए होकर के अपने परिवार को संभाल कर रखे। तो हम देखते हैं कि यहाँ नूह के जीवन में भी वे भी ईश्वर भक्त थे। उनके 3 बेटे, 3 बहुएं कभी भी हताश नहीं हुए। वे हो सकते थे, लेकिन नूह उनको भली भांति अगुवाई किए, उनकी अच्छी शिक्षा दिए, प्रार्थनामय जीवन बिताए और वे जहाज़ों को बनाए। उन्हें जानते हैं केवल ये 8 प्राणी ही केवल बनाए, लेकिन हो सकता है कि औरों की भी मदद लिए। लेकिन हम देखें कि और लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किए और वे जहाज में प्रवेश नहीं किए। आज में देखते हैं कि नूह के समान हम लोग को क्या होता है कि एक अच्छे पिता, माता पिता और अच्छे कहते हैं कि अगुए होना है,
ताकि हम अपने परिवार को संभाल कर रखें। और जैसे नूह जहाज में प्रवेश किया, वैसे ही हम परिवार के समेत हम स्वर्ग या कनान में हम प्रवेश कर सकेंगे। फिर आगे हम देखें अब्राहम को। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाए, और उन्होंने क्या किया, अपना भतीजा जो सदोम गमोरा शहर में थे, उन्होंने अच्छी जगह चुने। और जब परमेश्वर ने उनसे कि अब्राहम, मैं उस दुष्ट नगर को नाश करूंगा, तो अब्राहम सोचने लगा कि वहाँ मेरा भतीजा है और वहाँ मेरे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और मैं उनसे विनती करूं। और जैसे कहानी हम पाते हैं बाइबल में कि अब्राहम ने ये परमेश्वर से कहे, क्या आप 50 रहेंगे तो आप नाश करेंगे? मैं नहीं करूंगा। उससे होते घटते 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 वो चले आया, 30 हो गया, 20 हो गया। अब अब्राहम सोचने लगा कि अब तो मैं कम नहीं कर सकता। यहाँ देखते हैं कि अब्राहम अपने भतीजा और अपने उनके परिवार के प्रति सहानुभूति किए। और इससे क्या होता है कि परमेश्वर के जो आज्ञा थी कि मैं इस सदोम अमरों को नष्ट कर दूँगा। और जैसे स्वर्गदूत वहाँ गए थे, 2 स्वर्गदूत, उन्होंने कहा सूर्य निकलने से पहले इस शहर से बाहर निकलना है। और जैसे बाहर निकले तो स्वर्ग से आग और गंधक ले करके ये सदोम गमोरा को भस्म कर दिया। तो हम देखते हैं कि अब्राहम जो एक अच्छे विश्वासी पिता, वो केवल लूत को नहीं, लेकिन जितने अन्य जातियों के बीच में थे और उनके बीच में एक अच्छे अगुआ बने। उसके जीवन हम देखते हैं कि वो विश्वासी पिता होकर के आज भी हम सबों को सबक सीखना है कि हम सबों को अब्राहम जैसे एक अच्छे भक्त और विश्वासी होने की ज़रूरत है। फिर आगे हम देखें कि मूसा भी एक अच्छे प्रतिनिधि या विश्वाई करने वाला या अच्छे कहें कि एक अच्छे गुरु थे और उनके एक अगुवाई करने वाले थे। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके वे क्या होते कनान के रास्ते में जंगल पहाड़ होते हुए उन्होंने अगुवाई किए। और अगुवाई करने के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, लेकिन तो भी मूसा ने जो सने पहाड़ में परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दी थी, उस वचनों को सुना करके उन आज्ञाओं को पालन करने के लिए उनसे कहा। लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि इस्राएली परमेश्वर के आज्ञा से वो दूर चले गए, माने उसे उनकी आज्ञाओं को नहीं माने। और इससे प्रतिफल हुआ कि वे कनान देश में नहीं पहुंच सके। शिप कौन कौन कनान देश पहुंचा? जो कि मिस्र देश निकला था, जोशुआ और कालेब। जोशुआ और कालेब भी उन्होंने निकला। अब हम जैसे बाइबल में पाएंगे जैसे कि और अच्छे अगुए थे, और साथ में जो राजा हम देखते हैं बाइबल में जो कि राजा हुए, और एक राजा अपने प्रजाओं के लिए परमेश्वर के साथ जो अच्छे संबंध करने वाले, ताकि ये परमेश्वर से दूर ना भटक पाए। एक राजा बाइबल में पाएंगे अच्छे राजा हुए, बुरे राजा हुए, परमेश्वर की अगुवाई उन पर थी। जो राजा हुए बाइबल में हम पाएंगे, पुराने नियम में पाएंगे, वे राजा अपने प्रजा के प्रति उनके लिए क्या है कि अच्छे जो
उनके सोच विचार भावना में, और ताकि वे परमेश्वर से दूर न भटक जाए। बहुत बार हम देखते इस्राएलियों के जीवन में, हाँ, बहुत बार वे अन्य जातियों के बीच में उन लोग मिल घुल गए और उन लोग क्या हुए थे कि परमेश्वर को वे भूल गए। लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छोड़े। परमेश्वर ने उन राजाओं के द्वारा फिर से वापस उनको बुलाया गया, और देखते हैं बंदवाई में वो चले गए बाबल देश। और उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो बेलशाजा जो राजा थे बेबीलोन में, उनके द्वारा परमेश्वर ने राजा के मन में राजा को अगुवाई किए, और उन्होंने क्या किया, फिर से वापस आए और यरूशलेम को फिर बनाए। तो हम देखते हैं कि राजा भी एक अच्छे लीडर, अच्छे अगुवा होकर के वो लोग फिर से परमेश्वर के बीच में आए। यहाँ नबी को देखते हैं, नबी यहोशप्ता, वे भी परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञा का पालन करने में वे दिलचस्प हुए। लोगों को क्या आग्रह किए, उससे विनती किए कि परमेश्वर का भय मानो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो हम देखते हैं कि यहाँ बाइबल में हम तो बाइबल में बहुत से उदाहरण पाते हैं कि अच्छे अगुवे हुए, लेकिन यहाँ देखिए कि आज के इस वर्तमान युग में जब हम देखते हैं बाइबल से बहुत कुछ पाठ सीख सकते हैं, और सीखना ज़रूरी है। बाइबल हमारे दिया गया है एक सीखने के लिए, और केवल सीखना नहीं, और उसके अनुसार हम लोग को चलना भी है। अब देखें कि हमारे वर्तमान युग में जो हमारे अगुवे हैं, जो लीडर्स हैं, और जो नए लीडर चुने जाते हैं, चाहे हमारे मंडी के हो या कहेंगे कि देश दुनिया के राजनीतिक जो चलाते हैं नेता हैं, हाँ, वे भी परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं। जिनसे हम चुने जाते हैं, जितने लीडर्स हैं चर्च में, जो प्रचारक है, पास्टर है, जो एल्डर है, जो अगुवे हैं, वे परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं। तो हम लोग का भी ये गुण होना ज़रूरी है, ये गुण होना ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छे लीडर, अच्छे अगुवे हो करके अपने लोगों को संभाल कर रखें। जो मंडी में है सदस्यों को और औरों को क्या करना है, हम लोग को अच्छे से मेल प्रेम के साथ संभाल कर रखें, ताकि जो परमेश्वर ने जो अगुवा चुने हैं, और उनकी अगुवाई से जो हमारे जो सदस्य हैं, जो मंडी के हो या समाज में जितने कोई हैं, हम लोग को क्या होता है कि एक प्रेम रूपी बंधन, ये बंधन से बांध कर रखना है, उसको इकट्ठे करके रखना है। यहाँ देखेंगे कि अच्छे संबंध बनाए रखें, एक अच्छे संबंध, किसी प्रकार के मतभेद में अच्छी संबंध रखना है। और यह कहता है कि ज्ञान भरी शब्द और परमेश्वर की आत्मा ही हमारे लिए एक अच्छे अगुवे का काम करता है। क्या कहता है कि ज्ञान भरी शब्द और परमेश्वर की आत्मा ही हमारे लिए एक अच्छा अगुवा का काम करता है। ख्रिस्त जो हमारा जो एक अच्छा अगुवा है, यानी कहेंगे कि एक अच्छा विश्वास करने वाला है। हम सब पाप में भटक गए हैं, वे चाहते हैं कि हम फिर से वापस आए। जैसे हम सालों साल गुजरते जा रहे हैं, हम ये नहीं सोचे कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं।
हम मृत्यु की ओर नहीं जा रहे हैं, हम किसकी ओर जा रहे हैं? हम अनंत जीवन पाने के उस जगह हम लोग पहुँच रहे हैं। हमें ये सोचना है, हमें सोचना है कि अनंत जीवन पाने के लिए हम उस स्थान पर, उस जगह हम पहुंच रहे हैं। 2026 में वहाँ प्रवेश कर चुके हैं। 27 होगा, 28 होगा, आगे होगा, हम नहीं जानते यीशु ख्रिस्ट का आगमन कब होंगे, लेकिन हमेशा हम यीशु मसीह पर पक्का विश्वास, भरोसा रखना है और हम सभी को अपने आप को उस दूसरे आगमन के लिए तैयार करना है। यहाँ यीशु ख्रिस्ट एक अच्छे अगुआ, हमारा बिछवाई करने वाला और हम सबों के लिए परमेश्वर के साथ और उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करने के लिए हम सबों के लिए क्या कर रहे हैं? बिछवाई कर रहे हैं। आज वे स्वर्गीय महापवित्र स्थान में हैं और जब कभी भी हम पाप में गिर जाते हैं, हम पाप करते हैं, और ये है हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उन पापों के प्रति दुखी होना है और क्षमा मांगना है, प्रार्थना करना, प्रार्थना के द्वारा क्षमा मांगना है। और यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, जो महापवित्र स्थान, स्वर्गीय महापवित्र स्थान में हैं इस वक्त, और वे हमारे लिए बिछवाई कर रहे हैं। एक अच्छा गुरु, एक अच्छा अगुआ कौन है? हमारा प्रिय यीशु मसीह है। वे कहते हैं, वे हम सबों से यह कह रहे हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं और हम अपने अपने बुराइयों को छोड़कर पापों से छुटकारा पाने के लिए विनती करें। हाँ, आज वह समय है, समय नहीं, कभी भी समय नहीं आता है, लेकिन अभी समय है ताकि हम अपने बुराइयों से हम छुटकारा पा सकें। हम देखते हैं कि जैसा साब स्कूल पाठ में दिया गया, बहुत अच्छी दिया गया है कि पौलुस प्रेरित, जो कि ये मंडलियों को, जैसे कुरिन्थी मंडली, गलाती मंडली के लोगों के लिए बहुत चिंतित हैं। और क्या होता है कि जैसे पाठ में सीखे कि वे कहते हैं कि दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर के संबंधों को हम लोग को, दो हम लोगों को बांटना है। मैं सुना किसी से, जब मैं झारखंड में था बीते सप्ताह, तो किसी ने कहा, अभी आप बोलिएगा हम मसीह हैं तो लोग आप पर नज़र डालेंगे। क्या आप और हम मसीह हैं बोल करके आपको शर्म और आपको डर है? क्या आप डरते हैं? क्या मैं डरता हूँ कि मैं एक मसीह हूँ? अगर आप एक दूसरों को कहेंगे कि मैं एक मसीह हूँ, तो आप एक अच्छे अगुए हैं। एक अच्छे अगुए उनके लिए बने हैं कि मैं क्या हूँ? एक मसीह हूँ। आप बोलते हैं औरों को मैं एक मसीह हूँ। मसीह बोलने में कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट हम सबों के साथ है। हम अंतिम जीवन समय में हम जी रहे हैं। ये दुनिया जो आज हम देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगी। दुनिया बदलते जा रही है, लोग बदलते जा रहे हैं, और देखते हैं कि शैतान हमारे मंडी में प्रवेश कर चुके हैं, ताकि जो मसीह लोग हैं, जो सच्चे मसीह हैं, वो क्या होता है, इतना देख कि जैसे अगुए हैं, लीडर्स को वो लोग क्या कहते हैं, भरमा रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को दुखी नहीं होना है। हम लोग ये सोचना है कि हम एक सच्चे विश्वस्त मसीह हैं, और जो अगुए हैं, हाँ, वे परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, और उनकी अगुवाई
हम वो करते हैं, तो हम अच्छे बातों से, अच्छे सलाह से हम लोग को आना है। आज यीशु ख्रिस्ट हम सबों के लिए विश्वास कर रहे हैं और वे हम सबों के लिए वे बहुमूल्य खून बहा दिए हैं, ताकि हम उस खून पर विश्वास और भरोसा करें और हम उससे अनंत जीवन पाए। यहाँ जो कि इब्रानी की पत्री 9:11-12 में, इब्रानी की पत्री 9:11-12, ये जो आखिरी जो कि वचन है, ये पदस्थल अगर कोई खोले तो पढ़ देंगे। इब्रानी की पत्री 9:11 और 12 पद को, यीशु मसीह ख्रिस्ट हमारे लिए बलिदान हुए, वो बहुमूल्य खून हम सबों के लिए बहा दिए, ताकि हम सभी आनंद जीवन प्राप्त कर सके। इब्रानी की पत्री 9:11 और 12 पद पढ़ दें। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और कपड़ों और आने प्रवेश किया और अनंत छुटकारा का यह देखते हैं कि पदस्थल में यीशु ख्रिस्ट वे एक अच्छे अगुए, अच्छे महायाजक होकर के एक ही बार वे प्रवेश किए। हम उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और उस अनंत जीवन के भागी हम हो जाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है, जितने हम मसीह के सेवक हैं, मसीह में के लिए हैं, तो हम उसको आशीष से अगुवाई करें। और जैसे नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये तीसरा सावन है, और इस महीना के जो हम बीच में आते हैं, परमेश्वर हम सबों के साथ हो और आगे जीवन में हमें हताश नहीं होना है। हमें परमेश्वर की अगुवाई है और परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखेंगे। तो परमेश्वर हम सबों के साथ हो और अगले समय हम सब उसके साथ और उसके वचनों को के अनुसार हम चले। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। आज के इस सुंदर संदेश के लिए हम मिस्टर पी बिलपरा का धन्यवाद दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सभा को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 160, हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे अपनी स्तुति करा। आशीष के सोते मुझसे अपनी स्तुति करा, तेरी दया है अनुपम, दया था सर्वदा, तेरा प्रेम जो है निरंतर रहता पुनः
सदाकाल तू मेरा है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखे और इस वक्त हम लोग जो वचन सुने इस पर तेरी आशीष हो, हम अच्छे अगुए हों ताकि हम परमेश्वर और आपके साथ अच्छे संबंध हम रख के हम लोग के अगुवाई कीजिए। और इस वक्त जहाँ कहीं भी आपकी सेवा आराधना हो रही है आपके साथ हो। आज पवित्र दिन है और सबों को आपका शब्द का आशीष हम सबों को मिले। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दी और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, ना तो बुराई से बचा, क्योंकि राज हमारा